बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाह के ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट। आज है 17 जुलाई और दिन है जुमेरात का। इस वक्त हमारे पास इंतहाई अहम तरीन ब्रेकिंग स्टोरी मौजूद है और वो स्टोरी है इमरान खान साहब की रिहाई से मुताल्लिक। इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सुलेमान की सदर ट्रंप से मुलाकात का मामला। यह मुलाकात कब, कहां और कैसे शेड्यूल की जा रही है और उसके असरात क्या मुरतब होंगे, इसके बारे में आपको तफसीलात से आगाह करना है। लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर है और वो भी अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन और उसकी पार्लिमान यानी कि कांग्रेस से आई है। एक बहुत बड़ा मुतालबा और जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए एक लटकती हुई तलवार। मामलात आसिम मुनीर साहब के हाथ से निकलते जा रहे हैं और जब से उन्होंने फील्ड मार्शल के तौर पे मुलाकात की है प्रेसिडेंट ट्रंप से, उस मुलाकात के बाद जब ये कहा जा रहा था कि अब सारे मामलात फील्ड मार्शल की मुट्ठी में बंद हो चुके हैं और आलमी इक़्तिदार के दावेदार और आलमी हुक्मरान जो हैं वो भी उनके ज़ेरे साया आ चुके हैं और वो भी उनके मोतरफ हो चुके हैं, तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब मामला पाकिस्तान की हद तक कोई बैरूनी दबाव नहीं है और अब इमरान खान साहब को जितना भी दबाया जाए, सियासी कारकुनों को बंद रखा जाए, सियासी कैदियों को मजीद उस पर सख्तियाँ की जाएँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया जाए, मीडिया को दबाया जाए और अदलिया को दबाया जाए। अब कोई बाहर से प्रेशर नहीं आएगा क्योंकि सदर ट्रंप ने बहुत बड़े बड़े काम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को कह दिए हैं और वो काम अगर हो जाते हैं तो फिर तो मामला ही मुख्तलिफ है। लेकिन हुआ उसके बरअक्स। तो सूरत हाल यह है कि इसी दौरान कल अमेरिका में कांग्रेस में एक कांग्रेशनल हियरिंग हुई है और उसकी मजीद तफसीलात अब सामने आ चुकी हैं क्योंकि उसके असरात मुरतब होना हैं। और ये बुनियादी तौर पर वो कहते हैं कि जनाब इस कांग्रेशनल हियरिंग को, इस आलमी समात को रुकवाने के लिए बहुत कोशिशें की गईं और ये कोशिशें अर्दली सरकार ने की या फिर अर्दली सरकार की किसी और सरकार ने की, इसके बारे में तो अभी तक इल्म नहीं है। लेकिन जो अर्दली सरकार से जुड़े हुए कुछ दानिश्वर हैं उन्होंने ये हरकतें फरमाई हैं। तो बहरहाल पहली जो खबर है वो ये है कि जनाब अमेरिकन कांग्रेस के लॉ मेकर्स जिनको कहा जाता है, कानून बनाते हैं और बहुत असर और रसूख रखते हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ बरकरार रहती हैं और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी कारकुनान पे जिंदगियां इसी तरह तंग रखी जाती हैं और उन्हें फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं दिया जाता और सियासी कैदियों को रिहा नहीं किया जाता और मीडिया को आज़ाद अगर नहीं किया जाता, अदलिया को आज़ाद अगर नहीं किया जाता, तो फिर इस सूरत में पाकिस्तान पर और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब पर पाबंदियां आयद करने की सिफारिश की जाएगी। और ये लॉ मेकर्स ने कल कांग्रेशनल हियरिंग में ये बात कर दी है और उन्होंने बहुत जोर शोर से ये मुतालबा उठाया है कि समात के दौरान रिपब्लिकन कांग्रेसमैन क्रिस्टोफर स्मिथ ने यह कहा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक के हालात इंतहाई मायूस कुन हैं और इससे कतई नजर कि व्हाइट हाउस और महकमा खारजा में कौन है, पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद होनी चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर माजी में भारत के मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जो शख्सी पाबंदियां आयद की थीं, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों के मुतालिक भी ऐसी ही पाबंदियां जो हैं वो लगाई जाएं। मैं आपको याद करा दूं कि नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम थे और उन्हें अमेरिका का वीज़ा नहीं दिया गया था और उनका अमेरिका का दौरा मनसूख हो गया था और वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब नहीं कर सके थे और उसके बाद फिर उन्होंने अपने मामलात ठीक किए थे। अमेरिकी कांग्रेस जल्द सदर ट्रंप से रजू करेगी और ये कहेगी कि पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है, गैर इंसानी सलूक हो रहा है, गैर जमहूरी इक़दामात किए जा रहे हैं, सियासी कारकुनों पर जुल्म हो रहा है, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है, इसलिए इन इक़दामात में मुलव्वस शख्सियात पर इनफरादी पाबंदियों की राह हमवार की जाएगी।
और दूसरी जानिब एक और रुकन ने यह कहा कि वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत करने की ज़रूरत है, तो लेकिन ये इससे कबल ये ज़रूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान से इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए बात की जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वाशिंगटन इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इस मौके पर डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन ने कहा कि हमें पाकिस्तान की जेलों में मौजूद सियासी कैदियों और इमरान खान की रिहाई के लिए फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के डायरेक्टर बैड लिंटन ने सूबा बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि डॉक्टर महरंग बलोच और दीगर बलोच नजरबंदों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। दूसरी जानिब एक और इम्पोर्टेंट खबर, और वो है न्यूजीलैंड के ईवान नुमाइंदगान में एक करारदाद पेश की गई है, जिसके मुताबिक पार्लियामेंट में यह पेश की गई करारदाद में यह कहा गया है, हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ रियासती सतह पर इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया जाए। और करारदाद में इमरान खान के तमाम केसेस का आलमी ऑब्जर्वर्स की जेर निगरानी ट्रायल करवाने का मुतालबा किया गया है। इसके साथ ही करारदाद में यह भी मुतालबा किया गया है कि नवंबर 2024 में पीटीआई मुजाहिरीन पर फोर्सेस के बदतरीन तशद्दुद और कारकुनों की हिलाकतों की शफाफ, आजादाना और गैर जानिबदाराना फोरम पर तहकीकात कराई जाएं और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इससे पहले जुल्फी बुखारी के साथ बहुत सारे पाकिस्तान से राब्ता किया हुक्मरानों ने, और उन्होंने कहा, मुतालबा किया और ये कहा कि जनाब आप जो कांग्रेशनल हियरिंग है उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम ना लें, उसकी जगह पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री रजीम या फिर इलेक्शन चोर टोला जो भी चाहें इस्तेमाल कर लें, लेकिन जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं आना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी दबाव डाला गया कि शहीद अरशद शरीफ का जिक्र इस तरीके से किया जाए कि उसके साथ असैसिनेशन या शहीद अरशद शरीफ का मर्डर ना कहा जाए, ये भी कहा गया। तो बहरहाल ये आप खुद इसके बारे में आइंदा आने वाले दिनों में फैसला हो जाएगा, क्योंकि कुछ ईमेल्स भी की गई कांग्रेशनल हियरिंग करवाने के जो इंसानी हकूक कमीशन ये हियरिंग कर रहा था उनके जिम्मेदारों को कुछ ईमेल्स भी की गई, और वो ईमेल्स जो है उन्होंने आगे शेयर कर दी उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ वो की गई थी। तो बहरहाल ये तो है अमेरिका से आई हुई एक खबर। जबकि दूसरी जानिब कासिम और सुलेमान इमरान खान साहब के साहबजादे और उनकी वालिदा जमाइमा गोल्डस्मिथ, जमाइमा खान जो हैं वो भी एक्टिव हो चुकी हैं, और अब जो इत्तलाआत आ रही हैं वो है कि इमरान खान साहब के बेटे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात करने वाले हैं। और इस खबर की तस्दीक या इस खबर का इंकशाफ, इस बात का मुझे भी पहले से इल्म था कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप से एक एफर्ट की जा रही है कि बराह रास्त बात की जाए, क्योंकि एक ये भी तजवीज़ थी कि जो कांग्रेशनल हियरिंग है उसमें भी इमरान खान साहब के बेटे जाएं या ना जाएं, लेकिन उसके बाद यही फैसला हुआ कि इमरान खान साहब के बेटे इन कैमरा लोगों से, जो तगड़े लोग हैं उनसे मिलेंगे, उनको ब्रीफ करेंगे। और फिर एक अब जो नई डेवलपमेंट आई है वो शाहीन सहबाई साहब ने एक ट्वीट किया है, और उन्होंने इस खास तौर पे इस बात पे भी कि आखिर ये क्या मामला है कि गंडापुर ने 90 दिन का टाइम दिया है कि 90 दिन के अंदर अंदर मामला हल ना हुआ, इमरान खान साहब रिहा ना हुए तो फिर आर होगा या पार होगा। और ये 90 दिन जो हैं वो जनाब बनते हैं क्योंकि ये जुलाई और जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर और अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक ये 90 दिन बनते हैं। तो शाहीन सहबाई साहब कहते हैं कि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि कुछ तफ्तीश की गई तो उन्होंने कहा कि मालूम हुआ कि सदर ट्रंप जो हैं वो 17 सितंबर से 19 सितंबर तक लंदन का दौरा कर रहे हैं, और इस दौरान ये कोशिश की जा रही है, इस दौरान ये कंफर्म वो कहते हैं कि खबर है कि इमरान खान के बेटे जो हैं वो इनसे मुलाकात करेंगे, यानी आज से 2 महीने के बाद। ये आज हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, आज 17 जुलाई है, तो 17 अगस्त और 17 सितंबर 2 माह के बाद
قاسم سلیمان جو ہیں دونوں بھائی یہ ملاقات کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لندن میں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس دوران عمران خان کے بیٹوں کی ملاقات ہوگی۔ جو لوگ اس ملاقات کو کروا رہے ہیں وہ بہت ہی طاقتور اور اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، شاید بچوں کی والدہ جمائمہ خان بھی اس ملاقات میں موجود ہوں۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر قاسم اور سلیمان جو ہے وہ جلد امریکہ کا دورہ بھی کریں گے اور باقی دیگر لیڈرز کے ساتھ اور نیچے جو ضروری ملاقاتیں ہیں وہ ملاقاتیں بھی کریں گے، تاکہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں لندن تو وہ ان کے پاس بھی ایک اس سلسلے میں بریفنگ موجود ہو۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھارت کا دورہ شیڈول کر چکے ہیں، اور اگر وہ پاکستان کا دورہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر دورہ کرتے ہیں بھارت کا تو اس دوران وہ کچھ دیر کے لیے پاکستان میں بھی آئیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی شدید خواہش ہے کہ کسی بھی طریقے سے اسرائیل کو تمام مسلم ممالک تسلیم کر لیں، اور یہی بات انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیع صاحب کے سامنے بھی رکھی ہے کہ اس بارے میں بہت جلد انہیں نتیجہ چاہیے۔ اس لیے یہ 90 دن کا ٹائم بھی بہت میٹر کرتا ہے، اور اگر ہم دیکھیں کہ ستمبر کے آخری مہینوں میں اگر وہ جاتے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھارت جاتے ہیں، تو اسی دوران ان کا پاکستان کا بھی دورہ متوقع ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر اس بات کا قوی امکان ہے کہ عمران خان صاحب کو اس سے پہلے جیل سے رہا کرنا پڑے گا، اور عمران خان صاحب کی ملاقات بھی اس دوران ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور خبر جو ہے وہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک اور کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور وہ ہے مسلم ممالک کی، جس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں مسلم ممالک جو ہیں وہ ایک متفقہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے ممالک ہیں یہ سربراہی اجلاس عرب یا پھر قطر میں بلائے جانے کا امکان ہے، اور اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے میں اس برق رفتاری سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو بھی عمران خان صاحب کی ضرورت ہے عالمی اداروں کو بھی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور پاکستان کو بھی، کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی فیصلہ اس نوعیت کا عمران خان صاحب کی مرضی اور منشا اور ان کو آن بورڈ کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے جب IMF نے قرض پروگرام منظور کرنا تھا تو اس وقت بھی IMF کی ٹیم شاہ زمان پارک میں گئی تھی عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے، اور اس وقت ان سے بھی آشیرواد بھی لی تھی اور ان سے اپروول بھی لی تھی اور ان سے یقین دہانی بھی لی تھی، تب جا کے IMF نے پروگرام اپروو کیا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور اب بھی خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ آن بورڈ ہوئی تو IMF کا قرض پلان جو ہے وہ منظور ہوا۔ تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے اس بات کا امکان موجود ہے کہ عمران خان صاحب کا رہا ہونا، اور جنرل صاحب کے لیے یہ لازم ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، اور یہ 90 دن کا تانے بانے جو ہیں اس طریقے سے مل رہے ہیں۔ اور لاسٹلی عمران خان صاحب نے جو ایک ڈائریکٹ نام لیا ہے وہ صرف جنرل عاصم منیع صاحب کا لیا ہے، اور جو کچھ جیل میں ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل عاصم منیع صاحب اگر ان کو کچھ ہوا تو بھی انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیع سے حساب لیا جائے۔ تو یہ ساری ڈاٹس اگر ملائیں تو اس بات کے کافی زیادہ روشن چانسز ہیں کہ حالات و واقعات بدلنے والے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔